हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज का व्लॉग होता है इसी के साथ शुरू, भगवान जी के दर्शन के साथ शुरू। ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। सुबह हो गई थी, मैंने सुबह सुबह नहा धो के पूजा कर ली। उसके बाद मैं लग गई थी बहुत सारा नाश्ता और लंच बनाने के लिए। हाँ जी, 3 आदमी है लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ कुछ बनाना। गर्भित के लिए आलू के पराठे सुबह के लिए, लंच के लिए उसने बोला मुझे मटर के और आलू के नमकीन चावल चाहिए, बाकी उसमें कुछ मत डालना मम्मा। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह शुरू कर दी थी अपनी तैयारी। पहले आलू उबलने रख देते, उसके बाद मैं नहाई धोई। नहाने धोने के बाद फिर मैं लग गई थी साथ के साथ यहाँ चावल भी छोंकने के लिए मैंने रख दिए थे, और आलू की पिट्ठी में बना रही थी। ये देखो साथ साथ में पूरी स्पीड मैंने पकड़ी हुई थी, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से पहले नमकीन चावल भी बना के देना, फिर आधा पराठा खाए चाहे वो आलू का पराठा भी उसको देना। ये देखो फुल स्पीड पकड़ी हुई है भाई, मतलब हाथ पैर फूल जाते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। साथ में हस्बैंड साहब भी लगे हुए थे, उन्होंने घर की बोतल भर दी। वो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं सुबह के टाइम, अगर वो ना हो तो मेरा पता नहीं क्या ही हो। और बेटी भी मेरा पूरा साथ निभाती है भाई। जैसी मेरी बेटी बड़ी होगी, कहते हैं ना बेटी माँ की परछाई होती है, वाकई में मेरा सीधा हाथ बन गई है मेरी बेटी। साथ के साथ उसने भी अपना गणित की मतलब बैग लगा दिया, ड्रेसेस रख दी, क्योंकि कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। शॉप से आने के बाद मैं जल्दी ही लेट गई थी नहा धो के। अब मैंने फटाफट से यहाँ देखिए चावल छोंक दिए। चावल छोंकने के बाद मैंने सोचा कि भाई उसका पराठे भी तैयार कर दूँ, जब तक गर्भित मतलब अपना फ्रेश वगैरह हो गया आएगा। तो यहाँ पे लग गई थी पूरा अपना, ये देखो मैंने ढक्कन बंद कर दिया है कुकर का। और अब मैं गर्भित का मतलब फुल तैयारी पे थी कि भाई गर्भित को लेट ना हो जाए। और इसी कुछ कुछ बातें हो रही थी, गर्भित बीच में रो रहा था, मैं उसको डांट रही थी कि उठ फटाफट से। उठने के बाद इतनी जो मस्ती होती है ना उसकी, आपको मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ लग गई थी मैं बस अपना रोटियाँ सेकने के लिए। और भाई प्लीज़ काउंटर को लेके कुछ भी मत कहना, क्योंकि मैं अपना काउंटर बहुत ज़्यादा क्लीन रखती हूँ, और रोटियाँ सेकने से भी पहले क्लीन कर देती हूँ उसको, क्योंकि मुझे मतलब इसी के ऊपर रोटियाँ बनाना अच्छा लगता है। मैं चकले पे नहीं बना सकती। मैंने पहले 2 रोटियाँ गाय की बनाई, ये देखिए बहुत सिंपल सी अपना बिल्कुल 2 रोटियाँ गाय की बना के, उसके बाद मैंने आलू का पराठा बनाना शुरू किया पिट्ठी भर के। ये देखो, हाँ एक बात है, मुझे मेरी माँ का हाथ इतना अच्छा मिला हुआ है कि मैं आलू का पराठा मतलब मेरा आलू का पराठा कभी फटता नहीं है। ये देखो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए। 2 पराठे मैंने बनाए थे, यहाँ मेरे कुकर ने भी सीटी दे दी, तब तक मेरे कुकर ने भी ये देखो सीटी दे दी, और चावल बनकर हो गए तैयार। मैंने फिर ठंडे करने के लिए रख दिए थे, और साथ के साथ यहाँ कर दिया गर्भित का टिफ़िन पैक कि भाई चावल ठंडे होके ही डालूँ। मैं कोई भी लंच हो गर्भित का सोचती हूँ कि ठंडा करके ही डालूँ टिफ़िन में। बेशक स्टील के है, मिल्टन वाले टिफ़िन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो ना ठंडे होकर ही जाए। तो मैंने यहाँ पर चावल पैक कर दिए, उसके दही भी डाल दी थी। यहाँ पर रख देते आलू के पराठे तैयार करके कि गर्भित आएगा फ्रेश होके तो अपना पहले नाश्ता करेगा। ये देखो सामान इतनी बुरी तरह से सामान फैला हुआ रहता है ना सुबह, तो क्या ही मैं बताऊँ, मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये देखो मैंने कर्ड पैक करके उसमें फॉइल चिपका दिया था अच्छे से, मतलब फोल्ड कर दिया था फॉइल को कि इतनी सी भी लीकेज ना हो। ये देखो यहाँ लग गया गर्भित नाश्ता करने। हम इसको जबरदस्ती कहते हैं थोड़ी सी स्माइल कर दे। ये देखो इसकी स्माइल, ओए होए, मतलब गर्भित को भेजने नाश्ता करते टाइम फिर मैंने रखी चाय। सुबह से इतना सारा भाग दौड़ होने के बाद, किचन की पूरी हालत करने के बाद ही हमें चाय मिलती है। यहाँ मैंने भेज दिया था गर्भित को, ये देखो हो गया गर्भित। तो मैंने कहा बेटा अब तू जा, अब मुझे चाय मिलेगी। उसको भेजने के बाद मैं चाय वाय पी के अपना सारा फिनिश करके फिर पहुंच गई थी शॉप पे। शॉप पे मैंने 2-4 वीडियो बनाई सारा दिन, मतलब मालिक की दया से, आप लोगों की मतलब दुआ से बहुत ही अच्छा काम मेरा चल रहा है। और शॉप पर 2 वीडियो बनाने के बाद मैं फालतू किसी की वीडियो शूट नहीं करना चाहती। फिर एक थका हारा मजदूर आ गया अपने घर की तरफ। ये देखो मतलब ये हालत होती है जिस टाइम पर हम आते हैं ना शाम को, घर में अंधेरा मिलता है हमें बिल्कुल, क्योंकि 9 बज जाते हैं भाई। और मतलब इतनी बुरी हमारी हालत हो जाती है कि हमारे से अच्छे से खड़ा भी नहीं होता, इतने थक के चूर हो जाते हैं। यहाँ के नहाने के बाद आज का व्लॉग इसी के साथ